हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हैं हम लोग। एक बार जुड़ेंगे जल्दी से सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल टाइम, कोई आज डिले नहीं है, 1 मिनट का भी डिले नहीं है आज। तो आप लोग सभी आ जाइए और पूरा 1 घंटा बहुत धमाकेदार सेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, परसेंटेज की आज तीसरी क्लास है। बहुत ही आराम से हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। एक दो बच्चों को थोड़ा सा इशू हुआ था स्पीड को लेकर बच्चे इशू नहीं था, वो कल ऐप में थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, जिस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हुई थी, है ना। तो स्लो, थोड़ा स्लो, चलो ठीक है। हालांकि मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ यार कि जब थोड़े से टीचर चेंज होते हैं ना, तो स्पीड मेंटेन रहती है टीचर के हिसाब से। तो सेकंड टीचर की स्पीड चाहे मंदी हो, चाहे पहले वाले टीचर से भी कम हो, लेकिन थोड़ा सा मैच करने में समय लगता है। ये मैं आपके इशू को समझ सकता हूँ और मानता भी हूँ। कुछ दिन बाद आप खुद ही कहने लगोगे, जो स्टूडेंट आज कह रहे हैं ना सर थोड़ी सी स्पीड स्लो रखो, वो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, कुछ दिनों बाद आप खुद कहोगे सर स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। गारंटी है इस बात की। क्योंकि अपने आप में मैं बताया ना क्यों बहुत मंदा चलता हूँ यार। अभी तो देखो, आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो गई ना। अभी तो पीडीएफ मैंने शुरू भी नहीं की, अब लगाओ तुम। अभी तो जो असली वाली पीडीएफ है परसेंटेज की, वो तो मैंने शुरू ही नहीं की है। मतलब कि कुल मिला के अभी तक तो हम अपना बेस मजबूत कर रहे थे 2 क्लास में। केवल 2 क्लास लगा दी हमने बेस मजबूत करने में। पहली क्लास में हमने परसेंटेज को पढ़ा कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, पूरी 1 घंटा हमने वो पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने 8-10 क्वेश्चन करे कि इतने का इतने परसेंट, उतने का उतने परसेंट, बस, है ना। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बाकी जब लोग सभी लोग आ जाएंगे तब तक हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं परसेंट का। जैसे मैं आपसे बताऊं, मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर लिख दूं 120%, बच्चे 120% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 120% को भिन्न में क्या लिखेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। 120% को फ्रैक्शन में, 120% को भिन्न में आप कैसे लिखोगे? भाई आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप 120/100 करो, किसी भी परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, परसेंट को हटाकर बटे 100, परसेंट को हटाकर बटे 100। तो 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा, 6/5। या फिर सेकंड तरीका है कि आप 120% को क्या लिख सकते हो, 100% प्लस 20%। मैं भी रिवीजन करा रहा हूं ताकि तब तक सारे बच्चे जुड़ेंगे, है ना। तो 100% प्लस 20%। अब 100% को फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 1, और 20% को फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/5। तो 1 प्लस 1/5 कितना होता है, 6/5, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो फ्रैक्शन को 2 हिस्सों में तोड़कर। जैसे मैं दूसरा और एक आपको क्वेश्चन दूं तो 312 से ही 1/2%। बच्चे आप अगर इसे बटे 100 वाले तरीके से जाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आप परसेंट को हटाकर बटे 100 करोगे। लेकिन हमने तो दोनों तरीके पढ़े हैं कि अगर ये तरीका हमारा लंबा जा रहा है तो फिर मैं फ्रैक्शन को तोड़कर करूंगा, है ना, फ्रैक्शन को तोड़कर करूंगा। तो 312 से ही 1/2% है। बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 300% पूरा लिख सकता हूं, और प्लस 12 से ही 1/2% लिख सकता हूं, है ना। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, जस्ट रिवीजन, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तब तक 1-2 मिनट और। तो 300% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो यहां पर 100% का फ्रैक्शन है 1, तो 300% का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई परसेंट को बटे 100 कर देंगे, है ना। तो ये तो 3 हो गया। और 12.5 का डायरेक्ट मैंने आपको लिखवाया था, 12.5 का डायरेक्ट मैंने टेबल में लिखवाया था कि 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो 8 तिया 24 और 1 कितना, 25/8। बहुत गजब, ठीक है। इस तरह को अब एक और देता हूं, और उसका आंसर जिसने मुझे बता दिया ना, ये मान लो परसेंटेज बहुत जबरदस्त चल रहा है उसका। एक मैं बोलता हूं 100 से कम ही रहेगा। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, चलो ठीक है, आप सभी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने दिया आपको 62 1/2%। बताइए कौन सबसे पहले मुझे इसका आंसर दे देगा। 62.5% को, 62.5% को जिसने मुझे फ्रैक्शन में करना बता दिया, ये मान लो कि उसने फ्रैक्शन तोड़ना बहुत आराम से सीख लिया।
बताइए 62.5% को क्या लिखेंगे, सोच समझ के बताना। 62.5% को आप बच्चे क्या लिखोगे? देखिए 62.5% को आपने क्या लिखा भाई, 62.5% को मैं ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूं 50% और प्लस 12.5%। ऐसे दो फ्रैक्शन में मैंने तोड़ लिया, ऐसे दो फ्रैक्शन में मैंने तोड़ लिया जिनका भिन्न मैंने टेबल में पढ़ा है। टेबल में जिनका भिन्न पढ़ा है मैंने ऐसे दो फ्रैक्शन में तोड़ लिया। 62.5% को 50% प्लस 12.5%। अब 50% को क्या आप 1/2 लिख सकते हो बच्चे, है ना? 1/2 प्लस 12.5% को आप लिख सकते हो 1/8। अब आप इन दोनों को कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 और बटे 8 दूनी 16। कितना आ गया? 8 और 2 10/16, या फिर 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अरे वाह, निकाल दिया आपने तो 5/8, है ना? ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो। चलो बच्चे आ गए हैं, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो ये सवाल तो कल दिया था ना, शायद मैंने ये सवाल होमवर्क के लिए आपको। चलो कर लेते हैं बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 10,000 के, टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर दिए थे मुझे, और मैंने देखे भी थे, उन्होंने पेज में नोट करके दिए हुए थे। बहुत अच्छा आप सभी का आंसर था। चेक करेंगे यहां पर 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा? देखिए बच्चे इसमें क्या है कि 10,000 मुझे संख्या दिखी तो मैंने 10,000 को यहां पर लिख लिया भाई, 10,000 को यहां पर लिख लिया। और का मतलब क्या होता है? का मतलब तो होता है गुणा। और 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में, पहली क्लास ओपन करिए जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, 33 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। कितना? मैंने वो टेबल आपको लिखवाया था, मैंने कहा था ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है पूरे परसेंटेज चैप्टर की, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 4 चैप्टर में उसी टेबल से कराऊंगा। तो वो टेबल जरूर नोट करके आप एक बार याद कर लेना। तो 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/3, तो 1/3 लिख लिया गुणा। अब ये तो मेरे पास 0.15% है, 0.15% है, तो मैंने यहां पर लिखा 0.15% है, तो 0.15, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के बटे में 100। और ये वाला पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 100 और आ जाएगा नीचे। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई, 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये रही, और 4 जीरो ये रही, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, और 3 से 15 कटेगा पूरा 5 बार, तो 5 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 5 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ग्रेट, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर सबसे पहले मुझे कौन देगा? आज मैं 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा है मैंने, तो देखते हैं आज हम और आप मिलके 20 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। नहीं तो फिर क्लासेस तो चलती रहेंगे ना बच्चे। तो चलिए, हाँ सबकी कमेंट मुझे दिख रही है। फिलहाल आप स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि बच्चे 1 घंटा आपको मिलता है, केवल 1 घंटा। अब आप या तो उसे बातें करने में निकाल दो या फिर आप उसे पढ़ने में निकाल दो। अगर आप सुबह 7 बजे उठकर पढ़ रहे हो तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, है ना? बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पे ना। स्पेशली अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो ना, तो स्पेशल फोकस आपका स्टडी पे रहना चाहिए। देखिए 300 का 25% का 20% क्या होगा? बच्चे आपने 300 लिखा यहां पर। अब मुझे बताइए का मतलब होता है गुणा, है ना? और 25% का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है? 25% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/4, और 20% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/5। डायरेक्ट टेबल से याद होना चाहिए आपको। अगर याद भी नहीं है तो 25% को आप लिख सकते हो 25/100 गुणा 20% को आप लिख सकते हो 20/100। कितना? 20/100 ऐसे आप लिख सकते हो, 20/100 ऐसे आप सॉल्व कर लो, है ना? तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर फ्रैक्शन से करोगे तो 300 गुणा 1/4 गुणा 1/5, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 पंजे 20, और 5 तिया कितना? 5 तिया 15, ये आ गया। यहां से देखेंगे तो 5 से कटेगा 5 छंग 30,
और 4 से कटेगा 15। देखो इधर से भी 15 आंसर आया, दोनों तरफ से आपका आंसर कितना है, 15 है। तो आपका जो मन करे आप उस तरीके से कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन पे आइए, इस सवाल पे आएंगे। देखिए बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? क्या इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? इतनी जल्दी सर आपने कैसे बता दिया? आप भी बताओगे। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, फिर आप देखना क्या आपको लगेगा सर हाँ ऐसे भी तो हो सकता था। ये खुद आपके दिमाग में एक स्ट्राइक करेगी चीज, सर हाँ ऐसे भी तो हो सकता था ये। चलो देखते हैं। 4500, मैंने यहां पर 4500 लिखा। 4500 के 5/9 कितना होता है? 5/9 लिख दिया, है ना। 5/9 लिख दिया। के मतलब गुणा, और 36% मतलब 36/100 गुणा 27% मतलब 27/100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आराम से। तो चलिए देखते हैं भैया, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 20 बार, और 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 4 एकम 4, 4 नाम 36, और 9 गुणा 27 कितना होता है? 9 गुणा 27 यानी के 243। कितना होगा? 243। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब लेकिन बच्चे आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। कैसे? देखिए आपको यहां पर दिखा 36, 36 में एक 9 भी है, 9 चौके 36। यहां पर दिखा 27, 27 में एक 9 भी है, 9 तिया 27। कितने सारे 9 छिपे हुए हैं, कितने सारे 9 छिपे हुए हैं। तो जो मेरा आंसर होगा क्या वो 9 से गुणा हो रहा होगा? क्या वो 9 का गुणज होगा? सोचिए। और अगर मेरा आंसर 9 का गुणज है तो वो 9 की विभाज्यता का नियम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल जरूर फॉलो कर रहा होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो मेरी संख्या 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आप एक बार ऑप्शन से जाइए और देखिए कि कौन से ऑप्शन के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। बताएंगे कौन से ऑप्शन के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, आप उसी को अपना आंसर लगा दीजिए। अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं फिर तो आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा। देखेंगे 9 और 3 12 और 2 14, ये तो मेरा 9 से विभाजित नहीं हो रहा, हटाओ इसको। 4 2 6 और 1 7, ये तो मेरा 9 से विभाजित नहीं हो रहा, हटाओ इसको। 5 4 9 और 2 11, ये भी मेरा 9 से विभाजित नहीं हो रहा, भगाओ इसको। 4 3 7 और 2 9, अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया। मैं अपना आंसर इसे लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। 9 की डिविजिबिलिटी रूल। क्यों? मुझे बहुत सारे 9 दिखे हैं मेरे मल्टीप्लाई में, और मुझे पता है कि अगर इतने सारे 9 है तो एक ना एक 9 तो ऐसा होगा जिससे ये संख्या गुणा हो रही होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हां अब ये सवाल आ चुका है बच्चे। अब मैं आपको एक तरीका और आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं, 100 वाला तरीका, है ना, जिसको नाम दे देते हैं हम 100 वाला तरीका। 100 वाला तरीका, 100 वाला तरीका। एक तो रेशियो मेथड हमने पढ़ा और एक 100 वाला तरीका आपने पढ़ा होगा बच्चे, है ना। बहुत सारे टीचर इस वाले रूल को फॉलो करते हैं, 100 वाले तरीके को। अब जो सवाल शुरू हुए हैं ना, अभी तक आप बहुत सारे चिल्ला रहे थे सर रेशियो मेथड करा रहे हो, हमने तो ये नहीं पढ़ा। अरे मैं भैया विश्वास तो रखो, मैं दोनों रूल पैरेलल लेके चलूंगा, दोनों तरीके बराबर में लेकर चलूंगा। अब ये 100 वाला रूल यहां से शुरू होते हैं। वो जो आप चिल्ला रहे थे ना सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो वैसा नहीं पढ़ा, अब मैं तुमसे कहे जा रहा हूं कि यार अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किए, तुम शुरू तो करने दो, जो तुमने पढ़ा है मैं वो भी लेकर चलूंगा। तो अब ये जो सवाल चले ना, इनमें 100 वाले तरीके चलेंगे। तो रेशियो मेथड भी अभी मैंने आपका बेस बनाया है, आगे से आप किसी से नहीं कहोगे कि हमने रेशियो मेथड नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ लिया ना आपने। तो हम दोनों तरीके लेके चलेंगे, जहां पे जो तरीका बेस्ट होगा हम उसको यूज करेंगे। जहां पे 100 वाला तरीका बेस्ट होगा हम 100 वाले तरीके को यूज करेंगे, जहां पे रेशियो वाला बेस्ट होगा हम रेशियो वाले को यूज करेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं सवाल में कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। अब उससे पहले बच्चे एक बात मेरी गौर से सुनना,
सवाल आप कर लोगे, इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। जब भी क्लास चल रही हो तो टीचर पे ज्यादा फोकस रखा करो जब तक टीचर बोलता रहे, है ना, क्योंकि टीचर यहां पर अपनी नॉलेज आपको देने के लिए आता है। क्वेश्चन तो इजी है, ये बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो आप एक बार सुनिए मेरी बात को। इस बच्चे के रोहन का नंबर नोट कर इसका, और इनसे बात कर फोन करके क्या दिक्कत आ रही है। चलिए सुनो मेरी बात कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने परसेंट छोटा है। सुनना मेरी बात। अब आपने सुना होगा 100 वाला रूल, 100 वाला रूल, 100 से 120, 100 से 80। हम 100 ही क्यों लेते हैं? कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि हम सर 100 ही क्यों यूज करते हैं, हम 50 क्यों नहीं लेते, हम 70 क्यों नहीं लेते, हम 150 क्यों नहीं लेते? ये 100 में ऐसा क्या है जो हम 100 वाला रूल इसको बोलते हैं? हम 100 ही क्यों लेते हैं, है ना। तो 100 इसलिए लेते हैं, 100 एक ऐसी संख्या है, 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% क्या होगा, आप कहेंगे सर 100 गुणा 20/100। भाई 20% यही तो होता है, 100 से 100 कट गया, 100 का 20% कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। 100 का 20% कितना आ गया, 20 आ गया। मैंने कहा 100 का 35% कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 गुणा 35/100, तो 100 का 35% कितना हो गया, खुद 35 हो गया। तो बच्चे इसीलिए हमने 100 लेना स्टार्ट किया जब हम सवाल करते हैं कि 100 एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक ऐसा मानक संख्या है जिसका आप जितना भी प्रतिशत निकाल लो वो उतना ही होगा। अगर मैं आपसे कहने लगा कि 100 का 18.375% क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 का 18.375 खुद 18.375 ही होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। ठीक है, तो ये है 100 का रूल करने का तरीका। चलिए ठीक है ना। तो यहां पर यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। सुनो, अब सवाल को तोड़ना सिखा दूंगा तुम्हें, सवाल को तोड़ना मरोड़ना सिखा दूंगा, बस विश्वास रखिए। देखो, यदि x y से 25% छोटा है, सवाल ने ऐसा कहा, रटना मत, मैथ को जितना रटोगे ना उतना पीछे चले जाओगे। ये मेरी सलाह है आपको, मानना ना मानना आपके ऊपर है। जितना मैथ को रटोगे उतना आप पीछे चले जाओगे मैथ में। यदि x y से 25% छोटा है, बच्चे अगर मैं आपको y की कुछ उम्र बता दूं, अगर मैं y की कुछ उम्र आपको बता दूं तो आपको x की उम्र पता चल जाएगी, y से 25% छोटा, है ना। तो यहां पे अगर मैंने x और y दोनों को लिखा, अगर मैंने x और y दोनों को लिखा और उसने कहा x y से 25% छोटा है, x किससे छोटा है, y से 25%। अगर y की उम्र आपको पता चल जाए या y का वजन जो भी ये कह रहा है, अगर y का मान आपको पता चल जाए तो x का आप बहुत स्पीड से निकाल दोगे, क्योंकि वो तो y से 25% छोटा है। तो y अगर मैंने 100 मान लिया, देखो यहां से मैं 100 मानना शुरू करूंगा, यहां से मैं 100 मानना शुरू करूंगा कि अगर मैंने y को 100 मान लिया, अब सवाल को पढ़ो, तो x y से 25% छोटा है, तो x कितना हो जाएगा, 100 से 25% कम। तो भैया 100 का 25% कितना होता है सर, अभी तो आपने बताया कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना भी प्रतिशत निकालो वो उतना ही हो जाएगा। तो अगर आपने y को 100 मान लिया तो y से 25% छोटा, मतलब के खुद 25 छोटा है, तो x कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि 100 आपने y को माना और x उससे 25% छोटा यानी कि 25 कम है, तो x कितना होगा, x हो जाएगा 75। भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं आपकी उम्र 100 साल है ना, 100 के आसपास तो होगी आपकी उम्र। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र बच्चे 100 साल है और मैं आपसे 20% छोटा हूं,
मैं आपसे 20% छोटा हूं, आपकी उम्र 100 साल है, तो मेरी कितनी हो जाएगी? आपसे 20% कम। कितनी? आपसे 20% कम। तो 100 का 20% खुद 20 होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितना परसेंट पूछे उतना ही कर दो। तो 100 का 20%, 20 कम, तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष। मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो अब मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 100 साल है और आपका छोटा भाई आपसे 40% कम है, 40% कम है। तो 100 का 40% कितना होता है? खुद 40 होता है। तो 40 कम है, तो आपका भाई कितने वर्ष का है? 60 वर्ष का है। यही तो सीन है कि x y से 25% छोटा है। अगर मैंने y को 100 मान लिया तो x उससे 25% यानी कि 25 कम है, तो x कितना है? 75 कम है। ये अब पहला सवाल में इतना टाइम लगा, आगे वालों में हम इतना नहीं करेंगे। देखिए, तो y x से कितना अधिक है? तो y x से, अब मैंने यहां पर देखा y x से, आपने देखा ये कितना अधिक है? आप कहेंगे सर ये तो 25 अधिक है, ये तो 25 अधिक है। और किससे? किससे बात कर रहा है? x से। तो जिससे बात करेगा वो मैं बटे में ले लूंगा, 25 बटे x से, तो 75 और गुणा 100 कितना आएगा? 25 एकम 25, 25 तिया 75। 100 बटे 3 कितना होता है बच्चे? 33 सही 1/3%। कितना? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 100 वाला मेथड। अब हम देखते हैं अपना रेशियो मेथड क्या होता है। रेशियो मेथड से इस सवाल को कैसे कर सकते थे जो हमने पढ़ा है। रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड देख लीजिए एक बार। सवाल में देखिए कितना परसेंट मान दिया हुआ है। सबसे पहले परसेंट को उठाइए, जो परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन देखिए। जैसे मुझे यहां पे पता चला 25%, और 25% को बच्चे फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। 25% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। अब सवाल देखिए, अब सवाल देखिए, एक्स वाई से 25% छोटा है, और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 25% बराबर 1/4 का मतलब कि कोई संख्या अगर 4 है उसका 25% ये साइकिल घुमा के ऊपर वाली संख्या कर दो, ऊपर वाली संख्या कर दो, है ना। तो अब देखिए x y से 25% छोटा है। अगर मैं 4 को y मान लेता हूं तो x उससे ऊपर वाली संख्या कम हो जाएगी। x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या कम हो जाएगी। यानी कि y का मान अगर 4 नीचे वाली संख्या मान ली मैंने, तो x y से 25% छोटा है, तो y का 25% कितना? ऊपर वाली संख्या। तो x कितना हो जाएगा? x 4 से 1 कम हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? x 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा y x से कितना अधिक है? तो x तो मुझे 3 है मेरे पास, y 4 है, तो ये इससे कितना अधिक है? आप कहेंगे सर ये तो 1 अधिक है, और किससे? 3 से, और गुणा 100। तो 1/3 गुणा 100, आप कहेंगे सर ये तो फिर से 33 सही 1/3% आ गया। अरे आना था भैया, सवाल तो हम सेम कर रहे हैं, आना तो था ही। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 3 4 सवाल कराऊंगा मैं आपको ऐसे। ठीक है, इस सवाल से पहले आप इसको करो, इस सवाल से पहले आप इस सवाल को करो। लाइव चैट आपको किसी की नहीं दिखेगी, अपना कमेंट आप छोड़ सकते हो, दूसरों की चैट आपको नहीं दिखेगी। काहे भाई दूसरों की चैट आपको पढ़नी है? क्या करोगे दूसरों की चैट पढ़ के? मतलब आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अरे अपना कमेंट करो ना, बात खत्म। हाँ, मैंने दोनों मेथड पढ़ाए बच्चे, आपको जो ठीक लगे आप उससे यूज करो। मैं हर क्वेश्चन में दोनों मेथड कराऊंगा इस तरह के, है ना। देखिए x की आय y से 20% अधिक है, तो इस सवाल, इस लाइन पे ज्यादा फोकस करो, इस लाइन पे, यहीं से आपको चीजें क्लियर होंगी कि उसने कहा x की आय y से 20% कम है। बच्चे अगर मैं y की आय को 100 मान लेता हूं तो x की कितनी हो जाएगी? उससे 20% अधिक, और 100 अगर y है तो 100 का कितना भी परसेंट आप निकालो वो उतना ही होता है। तो 100 का 20% कितना होगा? आप कहेंगे अरे वाह सर ये तो 100 का 20% तो खुद 20 हो जाएगा।
तो x की आय अगर ये अधिक है तो x की आय कितनी हो जाएगी, x की आय कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120, है ना, 20 अधिक हो गई। अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है तो y की आय x से कितने परसेंट कम है, y की आय x से। अब मुझे यहां पर दिखा y की आय तो 100 है और ये x से कितना कम है भाई, x 120 है, y 100 है, ये कितना कम है, आप कहेंगे सर 20 कम है ये तो x से, और किससे, x से, तो 20/120 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 छिक्के 120, 1/6 गुणा 100, ये तो 16 सही 2/3% होता है। कितना, 16 सही 2/3% होता है। ये तो हो गया 100 वाला मेथड। चलिए, हाँ 16 सही 2/3%। चलिए अब मैं आपको इसे रेशियो मेथड से भी करा देता हूं। बच्चे देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शन, जो भिन्न परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलो। 20% का मतलब कितना है, 1/5। सवाल देखिए, x की आय y से 20% अधिक है, तो y को अगर मैं 5 मान लेता हूं, y को मैं अगर 5 मान लेता हूं तो x उससे 20% अधिक है, तो 5 का 20% कितना होता है, ऊपर वाली संख्या, तो x कितना हो जाएगा, अधिक है, तो x कितना हो जाएगा 5 + 1, 5 से 1 अधिक, तो x की आय कितनी मिल गई, 6। अब सवाल ने आपसे कहा कि y की आय x से कितनी कम है, तो y तो 5 है, x 6 है, कितनी कम है, 1 कम है, और किससे, x से, तो 1/6 गुणा 100 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए देखो, जैसे ये सवाल आ गया, अब आप अगर इसे 100 वाले तरीके से करोगे ना तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो आप यहां पर अंतर समझोगे 100 वाले मेथड में और रेशियो वाले मेथड में, कि रेशियो मेथड आपके लिए कितना बड़ा यूनिवर्सल मेथड है, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। हालांकि 100 वाला मेथड कहीं कहीं रेशियो से अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों मेथड्स को पैरेलल लेके चल रहा हूं कि जहां पर हमें जो चीज उचित लगेगी हम उसे करेंगे। देखो, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। देखो बच्चे, अगर मैं यहां पर श्याम को लिख लेता हूं और मैं यहां पर राम को लिख लेता हूं, सवाल ने कहा यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, अगर मैं श्याम की आय 100 मान लेता हूं तो राम की आय उससे 12.5% अधिक है, तो 100 का 12.5% खुद 12.5 ही होता है ना। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 112.5। अब कह रहा है तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है, तो ये राम से कितना कम है भैया, 12.5 कम है, और किससे, राम से, तो बटे में राम ले लूंगा, 112.5 और गुणा 100। ठीक है, पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो 100/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। डायरेक्ट टेबल में ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, 1/9 का परसेंटेज कितना होता है, 11 सही 1/9, 1/9 का परसेंटेज इतना। देखो अब क्या आपने यहां पर एक चीज नोटिस की कि सर यहां पर तो पॉइंटों में चीजें आ गई और ये तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हालांकि ये चीजें कट गई, बहुत स्पीड से कटी हैं आपस में, लेकिन पॉइंट देखकर थोड़ा सा डर लग जाता है कि सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए अब रेशियो मेथड कितना इजी लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, आपको देखना। सवाल में क्या है कि सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हुआ है ना बच्चे, इसको फ्रैक्शन में लिखो। भाई 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे, भिन्न में लिखोगे, आप कहेंगे सर ये 1/8 होता है ना, ये होता है सर 1/8। अब देखिए, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, श्याम से, किससे, श्याम से, तो अगर मैं श्याम को 8 मान लेता हूं, अगर मैं श्याम को 8 मान लेता हूं तो राम की
आय उससे 12.5%, उससे 12.5% अधिक है। इसको ये क्या कह रहा है सर, एक बार बताओ, पकायो मत। ये रंजन शुक्ला को ब्लॉक मार, ब्लॉक कर इसको, कमेंट से बोले, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, इसको ब्लॉक मार, कमेंट डिलीट मत करना, ब्लॉक कर इसे, किसी भी क्लास में ये कमेंट ना कर पाए। बच्चे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सीरियस पढ़ा रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं सबको ब्लॉक करवा दूंगा जो बेकार के कमेंट करेगा। और इसका फोटो खिंच गया है, बिगर मुझसे पूछे तुम अनब्लॉक नहीं होगे। और एक बार और कोई बच्चा ऐसा कमेंट करे, मैं उसका कोर्स डिसेबल करा दूंगा, देख लो। इतना मजा आ रहा है यार सीरियस पढ़ाई में, फिर भी तुम पकाओ मत। पका रहा हूं मैं तुम्हें, एक बार और कमेंट कर दे तू पकाने वाला ना, तेरा कोर्स डिसेबल करा दिया मैंने। करो, तू नहीं, कोई भी कमेंट कर दे मेरे सामने ऐसा आज यार, मतलब अगर मैं तुम्हें प्यार से पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। चलो, तो यहां पर क्या है, यदि राम की आय श्याम, ब्लॉक कर दिया ना परमानेंट, ठीक है। यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम अगर मैंने 8 मान लिया तो राम कितना हो जाएगा, अधिक है, यानी कि 1 अधिक हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगी। अब सवाल ने क्या कहा, तो श्याम की आय राम से कितने % कम है, तो राम से कितने कम है, 1 कम है। किससे, राम से 1/9 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए बच्चे जल्दी से। भाई यार तुम लोग ना यार स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहा करो। टीचर को ओवरलैप अगर आप करोगे तो नुकसान खा जाओगे। अगर आप अपने आप को इतना बड़ा समझ लोगे कि टीचर हमारे सामने कुछ नहीं है, हम जो करेंगे वो डिसाइड होगा, तो आप गलत हो और गलत ही रहोगे, ठीक है। तो चलिए, कोई भी एक बच्चा मुझे कमेंट कर दे मेरे सामने आज ऐसा, कोई भी करके दिखा दे मुझे, बेटा उसको ब्लॉक तो ब्लॉक, उसका मैं कोर्स डिसेबल करा दूंगा, फिर से खरीदना। ये मुझ में है एटीट्यूड, ईगो पावर मुझ में है। और बोलते हैं अक्सर स्टूडेंट, सर आप में बहुत ईगो है मुझ में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में मेरे पास ईगो नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे बारे में ऐसी बात कहोगे तो मेरे अंदर ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट बोलता हूं मैं उसको। चलिए, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो बच्चे देखना, अगर मैं यहां पर P लिखूं, यहां पर Q लिखूं, देखिए मैं यहां पर P लिखूं, यहां पर Q लिखूं, तो P Q से बहुत बड़े बड़े सवाल कराऊंगा मैं आपको परसेंटेज में। जिस दिन क्लास परसेंटेज खत्म होगी, कितने ही बड़े सवाल को उठाकर बैठ जाना बुक में, गलत नहीं करोगे। तो मैं ये करा रहा हूं, कर लो, बहुत बड़े बड़े, पूरा बोर्ड भर दूंगा, इतने बड़े बड़े सवाल लेकर आऊंगा मैं, आप परेशान मत हो, बस अभी मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। तो P Q से 6 गुना बड़ा है, तो अगर मैंने Q को 1 ले लिया, अगर मैंने Q को 1 ले लिया है ना, तो P कितना हो जाएगा, 6 गुना बड़ा, P हो जाएगा 6, P हो जाएगा 6, है ना। अब सवाल देखिए, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अरे मेरे पास तो Q 1 है, P 6 है, ये कितना कम है इससे, आप कहेंगे सर 5 कम है। और किससे, 6 से, तो 5/6 गुणा 100। अगर आपने रेशियो बना लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5 गुणा 100 कितना होता है, 500/6 कितना होगा, 6 अड़ते 48, 2 6 तिया 18, 83 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वो वर्कशीट कल की जो मिली थी ना आपको बच्चे, उसमें 1-2 सवाल ऐसे थे कि यदि x की आय y से इतने % अधिक है तो y x से कितना कम होगा, वो सवाल भी होंगे, है ना, वो सवाल भी होंगे। आप 100 वाले मेथड से देखना, रेशियो से देखना, वो सवाल अब आपसे कर लोगे आप उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, यदि 2125 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है, तो x का मान कितना होगा। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ये तो। क्वेश्चन क्या है, देखिए 2125 का 120%, तो मैंने बच्चे यहां पर लिखा 2125 का मतलब गुणा, और 120% का मतलब, वैसे तो अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये होता है 120/100, यानी कि 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, कितना होता है, ये होता है 6/5। कितना होता है, ये होता है 6/5। क्लियर है।
आप 120/100 करो या 6/5 करो, एक ही बात है ना, मैंने ऊपर भी करके दिखा दिया। माइनस x गुणा 80% मतलब कितना होता है 4/5। फ्रैक्शन में 80% का मतलब होता है 80/100, यानी कि 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, कितना होता है 4/5। तो मैंने 4/5 कर दिया। ये किसके बराबर है 150 के बराबर है। क्या x का मान आप निकाल सकते हो? x का मान, हाँ सर एक्स का मान क्यों निकलवा रहे हो, वैसे परेशान है उससे, तो ऐसा नहीं, ये वो वाला एक्स नहीं है, ये अल्फाबेट वाला एक्स है। तो आप इसे कैलकुलेट करिए बच्चे, कितना होगा। 5 से जाएंगे, 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल का 1, 6 चौके 24 और 1 25, कितना हो गया 2550। माइनस x गुणा 4/5 बराबर कितना है 150 है। तो यहां पे अब देखिए, ये पूरा पार्ट तो उधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 2550 माइनस 150 बराबर ये हो गया 4/5x। भाई ये वाला पार्ट माइनस का मैं उधर ले गया तो प्लस हो गया, और ये 150 मैं इधर ले आया तो इसमें से घट गया, कितना होगा 0 0 4 और 2 2400 और 4/5x। तो यहां से x बराबर कितना हो गया 2400 गुणा, और ये अगर इधर 4/5 है तो ये कितना होगा 5/4 हो जाएगा। कितना होगा 5/4 हो जाएगा। तो 4 छिंग 24 और 6 पंजे कितना 30, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3000। बच्चे आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल इसका 120% निकाला, कितना होता है 6/5 माइनस x का 80% यानी कि x गुणा 4/5, ये 150 के बराबर दिया हुआ था। तो यहां से आपने ये गुणा करके तो 2550 तो ये आ गया, माइनस x गुणा 4/5 बराबर 150। अब ये 150 तो इधर आ गया, इसमें से घट गया और ये उधर जाके प्लस हो गया। यहां से आपने 4/5x बराबर 2400, तो x बराबर 2400 गुणा 5/4 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे और बहुत स्पीड से मुझे सभी का आंसर मिलना चाहिए, सभी का आंसर मिलना चाहिए मुझे इसका, ठीक है। कुछ बच्चे मैं नोट कर रहा हूं आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, ऐसे आंखों पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई कुछ भी पढ़ा ले हम नहीं पढ़ेंगे इस मास्टर से। तो उन लिमिटेड बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है, बेटा आंखों पे हाथ तो छोड़ो, आप पूरी चद्दर लपेट लो, पढ़ाऊंगा तो मैं ही। ये आज लिख लो नोट को, तुम 100 कमेंट करो 200 कमेंट करो, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, है ना। तो इससे बढ़िया है पढ़ लो, क्योंकि ये बात आपको कोर्स के शुरू में बता दी गई थी कि कौन से चैप्टर कौन से टीचर पढ़ाएंगे। आपको कोर्स लेने से पहले इस बात क्लियर थी कि ये चैप्टर ये टीचर्स पढ़ाएंगे, परसेंटेज ये सारे चैप्टर्स पता था तुम्हें, सब मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़िए, है ना। चलिए कि 1,80,000, यहां पर मैंने लिखा 18 और उसके बाद में 4 जीरो। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, ये होता है 1/3, है ना। आपने यहां पर 1/3 लिखा गुणा, और 0.15%, 0.15% का मतलब होता है बटे 100। पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगी, है ना, पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगी। अब यहां पर 4 जीरो से तो 4 जीरो खत्म, 3 से गया 3 छिंग 18 और 15 गुणा 6 कितना होता है, 15 गुणा 6 तो सर 90 होता है। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, करिए इस सवाल को। नहीं नहीं नहीं, नाराज मैं बताने में नाराज नहीं होता यार, आप लोग, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, मुझे इन पे गुस्सा आता है, तो उसका रिएक्शन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चलिए क्या है, यदि ए बी से 25% कम है, बच्चे ए और बी का अनुपात निकालो। ए बी से 25% कम है, तो ए और बी का अनुपात निकालो क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका काम है, ए बी से 25% कम है, तो ए और बी का रेशियो निकालो क्या होगा, बताइए। मैंने यहां पर ए लिखा, मैंने यहां पर बी लिखा, तो ए बी से 25% कम है,
बच्चे अगर मैंने बी को 100 मान लिया, अगर मैंने बी को 100 मान लिया तो ए उससे 25% कम है। कितना कम हो जाएगा? 25 कम हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलना, थोड़ा सा ऊपर चलना कमेंट में। थोड़ा सा नीचे, ऊपर नहीं जा सकता थोड़ा सा? हाँ नहीं नहीं ऊपर, ऊपर 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 चल। थोड़ा बड़ा सा कमेंट है वो, 1.5 लाइन का कमेंट था। हम्म। चलिए हाँ ठीक है। चलो, ए बी से 25% कम है, तो अगर मैंने बी को 100 मान लिया तो ए उससे 25% कम 25 कम हो जाएगा, है ना? तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 75। ए हो जाएगा 75। क्लियर है ना? क्लियर है? हाँ तो हो जाए, आ जाएगा वो, एक बार और क्लास देखना वो आ जाएगा। चलिए, तो 75 और 100 कितना होगा? 25 3 75 और 25 चौके 100। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 3 4। ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 3 4। आगे चलिए, उसने कहा तो बताइए 2b माइनस ए बटे ए, 2b माइनस ए बटे ए। बी का मान 4 रखिए, ए का मान 3 रखिए। बी का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, ए का मान 3 रखेंगे तो 3 रख दीजिए और ए का मान 3। 8 में से 3 गया 5 बटे 3, कितना होगा? 5 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हो गया ये वाला मेथड, है ना? हाँ आप ये भी यूज कर सकते हो, रेशियो से भी आप ये अनुपात ही तो निकालना है बच्चे। देखो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, है ना? तो ए और बी का रेशियो मुझे निकालना है। सवाल ने कहा ए बी से 25% कम है। अगर मैंने बी को 4 मान लिया तो ए उससे 1 कम हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप रेशियो निकाल सकते हो 3 4, है ना? ऐसे भी आप रेशियो निकाल सकते हो 3 4। चलिए ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब आपका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए फिर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, चाहे आप 100 वाले मेथड से अनुपात निकालिए, चाहे आप रेशियो मेथड से अनुपात निकालिए। चाहे आप 100 वाले से, चाहे आप रेशियो मेथड से अनुपात निकाल के ए और बी का उठाकर इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ए बी से 20% कम है। ए बी से, अगर मैं ए और बी का अनुपात निकालूं तो ए बी से, बच्चे अगर मैंने बी को 100 माना तो ए उससे 20% कम हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? ए 80 हो जाएगा। भाई 100 से 20% कम कितना होगा? 80 होगा। अब यहां से मैं रेशियो निकालूं, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, कितना? 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, अनुपात आ गया। आप ये रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे। भाई 20% का जो फ्रैक्शन है बच्चे वो होता है 1/5, है ना? तो ए और बी का रेशियो आपको चाहिए था। सवाल को देखो, ए बी से 20% कम है। अगर मैंने बी को 5 मान लिया तो ए उससे 1 कम हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 4। देखो 4 5 ऐसे भी आ गया, 4 5 ऐसे भी आ गया। उठा के ए का मान 4 और बी का मान 5 वहां पर रख दो। कितना? 2b माइनस ए बटे ए। बी का मान 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस ए 4 और बटे ए 4, कितना होगा? 6/4। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना होगा? 3/2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सवाल पे देखिए, सवाल को जल्दी से करेंगे सवाल को कि यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी बताएंगे जल्दी से। देखिए, उसने कहा यदि किसी संख्या के 1/2, अब मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है।
बस उसने कह दिया किसी संख्या, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, तो मुझे वो संख्या माननी पड़ेगी, है ना भाई। किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है, तो मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है। अब बच्चे अगर वो सवाल ये कहता यदि ए के 1/2 का 40% 24 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता कि मुझे पता चलता ए आपको दिया हुआ है और ए के, तो मैं क्या करता, ए 1/2 का मतलब ये हो गया, 40% का मतलब 40/100 कहो या 2/5 कहो, अगर आपने रेशियो पढ़ा हुआ है तो, बराबर 24, यही है। तो ए का मान निकालो यहां से, ए का मान निकालो यहां से, क्या होगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से 2 कट गया, ए बराबर क्या होगा, ये 5 उधर चला जाएगा, 24 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 120। ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 120। अरे ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, संख्या क्या है, ये 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, हाँ 24 पंजे 120 ही आएगा, 136 कहां से आ रहा है, नहीं 120 ही आएगा, आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसी संख्या के 1/2 का 20 दूनी 40, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। इस सवाल का मान बताइए, आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा कि 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा। 1440, 1440 के 30%, तो 1440 मैंने यहां पर लिखा, 30% मतलब कितना होता है, 30/100 लिखो या 3/10 लिखो, और 12.5% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 12.5% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/8, कितना होगा 1/8, यहां पर लिखो। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गई, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, और 18 तिया कितना होगा, 18 गुणा 3, 18 तिया कितना होगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओए 4-5 मिनट पीछे चल रहा है ना, फोटो वीडियो बना फिर इसकी। चलिए 15वें क्वेश्चन पे आएंगे। 15वें क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं, ठीक है, उसको बुला पुलकित को। देखिए, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो कह रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने देखा किसी बक्से में अगर टोटल, बच्चे अगर टोटल कितने हैं, टोटल है 780 केले, टोटल कितने हैं, टोटल है 780 केले। उसने कहा कि उसमें से 130 केले सड़े हुए हैं। भाई इसमें से कुछ केले तो सड़े हुए होंगे, रोटन होंगे, और कुछ केले अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे, यानी कि गुड क्वालिटी वाले होंगे, अच्छी गुणवत्ता, अच्छे केले होंगे, है ना। तो उसने कहा सड़े हुए कितने हैं, 130 केले सड़े हुए हैं। तो अगर 780 में से 130 सड़े हुए हैं तो बच्चे अच्छे कितने होंगे, घटा दीजिए, 0, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 7 में से 1 गया 6। उसने कहा अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले कितने हैं, 650 हैं, और टोटल कितने हैं,
कितने होंगे 650 बटे टोटल कितने हैं 780 और गुणा 100। 780 गुणा 100 भाई, जीरो से जीरो खत्म, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 5 गुणा 100 कितना हो गया 500 बटे 6, 6 8 48, 83 सही 1/3% आ जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 मिनट हो गई अब। हाँ, इस तरह के सवाल में देखो, इस तरह के सवाल को थोड़ा सा आपको गौर करना है, इस तरह के सवाल को थोड़ा सा गौर करना है आपको, ठीक है। सुनना, ये जो सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि उसने कहा दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, ऐसा सवाल उसने कहा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सवाल में क्या है, दो संख्या तीसरी से। होता क्या है, जब आप 3-4 लोग बैठे होते हो, कहीं मजाक चल रहा है, आप यार दोस्त बैठे हो, तो कभी आपने नोटिस किया होगा किसी एक को टारगेट किया जाता है, किसी एक को मुद्दा बनाया जाता है, किसी एक दोस्त को पकड़ लिया और उसकी टांग खिंचाई कर दी, उसी के साथ मजाक कर लिया, अरे तुझ में कैसे चांटे लगे थे उस टाइम पे, याद है तुझे जब तू फूल लेके गया था, तुझ में चप्पल बजी थी या हुआ था, मतलब इस तरह उसको टारगेट किया जाता है ना। सारे मिलकर उसको टारगेट करते हैं। तो यही केस यहां पर है कि दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 20% और 50% अधिक है। 3 दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त और दूसरे दोस्त मिलके तीसरी को टारगेट कर रहे हैं कि पहली संख्या कह रही है कि दो संख्याएं तीसरी से क्रम से है, यानी कि अगर ए बी सी 3 संख्या है, ए बी सी 3 संख्या है, तो ए भी सी को टारगेट कर रही है और बी वाली भी सी को टारगेट कर रही है कि दो संख्याएं तीसरी से, दो संख्याएं तीसरी से। तो बच्चे देखो, दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 20% और 50% अधिक है। ए सी से 50% अधिक है, बी भी सी से 50% अधिक है। ए और बी ने मिलकर टारगेट किसको किया, सी को टारगेट किया, है ना। तो जहां पे तीसरी संख्या से दो संख्या अपने आप का तुलना करें, कंपैरिजन करें, वहां पे आप तीसरी संख्या को 100 मान लो, बस सवाल यहीं पे 90% सवाल खत्म हो जाएगा, 95% सवाल खत्म हो जाएगा अगर आप यहां तक पहुंच गए तो। कि जब दो संख्या मिलके तीसरी संख्या को टारगेट करें कि तीसरी संख्या से इतने कम है उतने अधिक हैं, तो आप तीसरी संख्या को 100 मान लो जिसको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया गया तीसरी संख्या को, तो आपने उसको 100 मान लिया। अब दो संख्याएं उससे 20% कम है। अब पहली संख्या कहने लगी सी से कि मैं तुझसे 20% अधिक हूं, तो सी तो 100 है, तो पहली संख्या 20% अधिक कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, है ना। फिर दूसरी कह रही है मैं तुझसे 50% अधिक हूं, सी से ही, सी को ही टारगेट कर रही है दोनों मिलके। पहली ने तो कहा मैं तुझसे 20% अधिक हूं, तो ये तो हो गई 120। दूसरी ने कहा मैं तुझसे 50% अधिक हूं, ये 100 है, तो 50% अधिक कितनी हो गई, 150 हो गई। भैया ये आ गया इनका रेशियो। कितनी स्पीड से आपने रेशियो निकाला, कितनी स्पीड से आपने रेशियो निकाला। देखिए सवाल को, दूसरी ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या मेरे पास क्या है, पहली संख्या तो मेरे पास 120 है, दूसरी संख्या क्या है, वो तो 150 है। अब उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो बच्चे देखिए का किसके साथ लग रहा है, का किसके साथ लग रहा है, वो तो दूसरी संख्या के साथ लग रहा है का, तो दूसरी संख्या तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है जिसके साथ का लग रहा हो वो नीचे आ जाती है ना, जिसके साथ का लग रहा हो तो नीचे आ जाएगी। ऊपर क्या आएगी, 120 आएगी, पहली संख्या की बात कर रहा है, और गुणा 100, तो 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 5 से कटेगा 20 बार और 20 चौके 80%। कितना आंसर आ जाएगा, 80%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस जो इसमें मेन चीज समझने वाली थी वो थी इनका रेशियो, कि आप रेशियो कैसे निकालते हो। अब ये सवाल कर दो, तो फिर ये सवाल मुझे करके दिखा दो। सर पेपर में ऑप्शन ना दिया हो तो क्या करें, कौन सा ऑप्शन बच्चे, चारों ऑप्शन ना दिया हो, अच्छा जो सही ऑप्शन है वो ना दिया हो, चारों गलत दिए हो, तो फिर वो सबको नंबर मिलेगा, वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, गलत क्वेश्चन का नंबर तो सबको मिलता है।
चलिए, दो संख्याएं तीसरी की क्रम से 20% और 50% है। सवाल अलग है। सवाल, पिछला सवाल देखो, दो संख्याएं तीसरी से अधिक है, से अधिक है, तो मैं अधिक कर रहा था। सवाल को पढ़ो इसे, ये सवाल अलग है। दो संख्याएं तीसरी की क्रम से 20% और 50% है। अधिक या कम नहीं कहा उसने, बस ये कहा कि पहली संख्या उसका इतना परसेंट है, दूसरी इतना परसेंट है। अधिक या कम मत करने बैठ जाना पिछले सवाल की तरह। मैंने कहा रटवाना नहीं है मुझे आपको, ठीक है। तो आपने तीनों संख्याएं लिखी, ए, बी और सी। तो बच्चे इस सवाल में भी जो दो संख्या है वो मिलके तीसरी को टारगेट कर रही है कि नहीं? कि पहली संख्या कह रही है तीसरी से मैं तेरा 20% हूं, दूसरी संख्या कह रही है तीसरी से मैं तेरा 50% हूं। अधिक या कम का जिक्र नहीं किया उसने कि मैं 20% अधिक हूं, मैं 50% अधिक हूं ना। उसने बस ये कह दिया कि मैं तेरा 20% हूं और मैं तेरा 50% हूं, तो वो भी इजी है। लेकिन बात फोकस कहां पे करनी है? दो संख्याएं मिलकर तीसरी को टारगेट कर रही हैं। दो संख्याएं मिलकर अपना कंपैरिजन तीसरी संख्या से कर रही हैं, है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तो आप ऐसे केस में तीसरी संख्या को 100 मान लो। आप ऐसे केस में तीसरी संख्या को 100 मान लो, है ना। तो कहेंगे पहली संख्या उसका 20% है, अधिक या कम नहीं, तीसरी का 20% है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 20। दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या का 50% है, तो 100 का 50% कितना होता है? खुद 50 हो जाएगा। ये आपके पास रेशियो आ गया, बस खत्म सवाल। कुछ भी नहीं है अब तो सवाल में। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो का किसके साथ लग रहा है? का तो दूसरी संख्या के साथ लग रहा है। तो दूसरी संख्या को तो ले लो नीचे 50 को, और पहली संख्या को ले लो ऊपर 20 को, और गुणा 100। कितना होगा? 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये मैं क्वेश्चन देता हूं आपको टेलीग्राम के लिए बच्चे। एक तो ये क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे आपको कमेंट करना है, ठीक है, टेलीग्राम पे। और ये क्वेश्चन मैं हालांकि कल भी कराऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम के लिए देता हूं ताकि आप डिस्कशन करो। एक दूसरे को उल्टे सीधे कमेंट करने से बढ़िया है आपको एक ही कमेंट करने का मौका मिलता है टेलीग्राम पे। तो एक पेज में सॉल्व करके और ये 3 क्वेश्चन भेजना मुझे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन भेजना, तीनों क्वेश्चन 18, 19, 20। तो 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर इन्हें सॉल्व करना, क्वेश्चन लिखना और टेलीग्राम पे डिस्कशन करना। तो मिलते हैं मंडे को। हाँ, आज आपका प्रैक्टिस सेट नहीं होगा क्योंकि 8 बजे से मेरी मैराथन है टेट वाले बैच में।